हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिल्मी 24। आज हम इस वीडियो में एक रोमांटिक मूवी बनारस का एक्सप्लेन करने वाले हैं जो टाइम ट्रेवल पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों, मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के फर्स्ट सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम सिद्धार्थ होता है। वह एक लड़की के पास जाता है। उस लड़की का नाम धनी होता है और वह धनी से कहता है कि वह फ्यूचर की दुनिया से आया हुआ है और धनी उसकी वाइफ है, यानी कि सिद्धार्थ धनी का फ्यूचर पति है। शुरू में धनी को यह सब बहुत अजीब लगता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, उसे इन बातों पर बिलीव ही नहीं होता है। इसके बाद सिद्धार्थ धनी को उसके बारे में कई सारी बातें बताता है कि उसे क्या क्या पसंद है, उसका कैरियर, उसका प्रोफेशन और भी बहुत कुछ बताता है। इसके बाद धनी को थोड़ा बहुत उस पर विश्वास होने लगता है। एक दिन सिद्धार्थ धनी के पास जाता है और उसे टाइम ट्रेवल की थ्योरी के बारे में बताता है और सिद्धार्थ धनी को उसके रूम पर ही रहने के लिए कहता है, लेकिन धनी इसके लिए नहीं मानती है। लेकिन बाद में सिद्धार्थ के मनाने पर वह इसके लिए एग्री हो जाती है। अब सिद्धार्थ धनी को कहता है कि वह उसका फ्यूचर हस्बैंड है, तो उसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और उसके बाद धनी बेफिक्र होकर सिद्धार्थ के साथ एक ही बेड पर सो जाती है। और जब रात हो जाता है तो सिद्धार्थ चुपके से उठकर धनी का अपने साथ एक सेल्फी लेता है और उस फोटो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देता है। यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि सिद्धार्थ कोई उसका फ्यूचर पति नहीं था, वह धनी को धोखा दे रहा था, क्योंकि सिद्धार्थ ने अपने दोस्तों से बेट लगाई थी कि वह धनी के बेडरूम तक जाकर दिखाएगा। और वह इस तरह से बेट जीत जाता है और वह बेट के मुताबिक अपने फ्रेंड से फॉरेन में पार्टी मांगता है और वो सभी लोग फॉरेन में पार्टी करने के लिए पहुंच जाते हैं। वहां पर सिद्धार्थ के पास एक बौना आदमी आता है और वह कहता है कि उसे टाइम ट्रेवल के बारे में बहुत कुछ पता है, पर सिद्धार्थ और उसके फ्रेंड उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं और उसे भगा देते हैं। फिर जाते टाइम वह बौना आदमी यानी पीटर, उसका नाम पीटर होता है, वह सिद्धार्थ की वाइन में एक गोली मिला देता है, जिसके बाद वह पार्टी में बहुत बदतमीजी करने लगता है, जिससे होटल के लोग उसको वहां से भगा देते हैं। इसलिए वह अब मुंबई वापस आने की तैयारी करने लगता है और मुंबई आकर उसे पता चलता है कि उसका और धनी वाला फोटो किसी ने वायरल कर दिया है। उसके बाद से धनी अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़कर मुंबई से बनारस चली जाती है। सिद्धार्थ को बहुत बुरा लगता है, वह धनी से माफ़ी मांगना चाहता है पर उसे धनी कहीं नहीं मिलती है। फिर उसे धनी की एक दोस्त से पता चलता है कि धनी अपने अंकल आंटी के पास बनारस में है। फिर सिद्धार्थ भी बनारस चला जाता है। वहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम शंभू होता है। उसका शंभू के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और अब वह शंभू के साथ मिलकर धनी को ढूंढने लगते हैं। एक दिन उन लोगों को धनी मिल जाती है। सिद्धार्थ उससे माफ़ी मांग रहा होता है पर धनी उसे माफ़ नहीं करती है। उससे गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि सिद्धार्थ की वजह से उसकी स्टडी, उसका पैशन सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और उस फोटो पर कुछ लोग बहुत गंदे कमेंट भी किए थे। अब सिद्धार्थ अपने डेट की हेल्प लेता है और उस पोस्ट पर बैड कमेंट करने वालों के खिलाफ कंप्लेंट कर देता है और धनी के सिंगिंग की एक वीडियो को पोस्ट कर देता है जो बहुत वायरल होती है। अब लोग भी चाहते हैं कि धनी फिर से अपने प्रोफेशन सिंगिंग को स्टार्ट करे। अब धनी सिद्धार्थ को माफ कर देती है और वह अपने बर्थडे धनी के साथ मिलकर मनाना चाहता है, क्योंकि सिद्धार्थ धनी से प्यार करता था। लेकिन उससे पहले ही धनी उसको बताती है कि जब से उसने उसे कहा है कि वह उसका फ्यूचर हस्बैंड है, तभी से धनी भी उसे प्यार करती है। और धनी सिद्धार्थ को एक मिठाई खिला देती है और उसके लिए एक सरप्राइज प्लान करती है जिसके लिए वह उसे कामाख्या ताकि जाने के लिए कहती है। सिद्धार्थ ताकिज पर पहुंच चुका होता है, लेकिन अब तक धनी वहां पर नहीं पहुंची होती है। सिद्धार्थ उसका बहुत इंतजार करता है। फिर वह अकेले ही मूवी देखने लगता है और अब तक धनी वहां पर नहीं आई होती है, तो वह बाहर निकलकर देखता है। वहां पर उसे एक बच्ची मिलती है जिसे वह चॉकलेट देता है और तभी वहां पर धनी का कॉल आता है और वह बताती है कि उसके अंकल आंटी उसे मिलना चाहते हैं और धनी अपने घर का एड्रेस बताती है। जहाँ पर सिद्धार्थ पहुंच जाता है, वह अंदर जाकर देखता है तो वह शॉक हो जाता है, क्योंकि धनी के अंकल आंटी को किसी ने मार दिया था। अब वह धनी के कमरे में पहुंचता है तो वहाँ पर धनी भी मरी हुई मिलती है। वह यह सब देखकर बहुत रोता है। तब उसे एक पार्सल मिलता है, उसमें लिखा होता है कि बालकनी की तरफ जाओ, और वह वैसा ही करता है। बालकनी की तरफ जाता है तो वह देखता है कि वहाँ पर सिद्धार्थ भी मरा हुआ मिलता है, मतलब वो खुद को मरा हुआ देखता है। सिद्धार्थ आगे कुछ सोच पाता उससे पहले ही किलर उसके सर पर जोर से वार करता है। अब सिद्धार्थ की आंखें खुलता है तो वह फिर से खुद को कामाख्या टाकीज पर पाता है। वह एक टाइम लूप में फंस चुका था। वह टाकीज से बाहर निकलता है तो उसके सामने वो सारी घटना फिर से रिपीट होता है जो कुछ समय पहले उसके साथ हुआ था। उसे वह लड़की फिर से मिलती है जिसे वह चॉकलेट दिया था और उसके बाद धनी का कॉल आता है और धनी उसे फिर से अपने घर बुलाती है। अब सिद्धार्थ समझ रहा होता है कि धनी और उसके अंकल आंटी को फिर से कोई मारने वाला है और वह जल्दी से उसके घर पहुंच जाता है। इस बार कोई भी नहीं मरे होते हैं, सब के सब जिंदा होते हैं। सिद्धार्थ धनी को गले लगा लेता है और टेंशन में वॉशरूम यूज करता है,
तब तक किलर आकर धनी और उसके फैमिली को फिर से मार देता है और बाद में सिद्धार्थ को भी मार देता है। उसके बाद वो खुद को फिर से कामाख्या टॉकीज में पाता है और धनी का बाहर इंतजार करता है। फिर से वो सारी घटना उसके साथ कई बार ऐसे ही रिपीट होते जाता है। वह परेशान हो चुका था, वह एक टाइम लूप में फंसता जा रहा था और फिर एक बार सिद्धार्थ धनी के घर पहुंचकर धनी और उसके फैमिली को कहीं छुपा देता है। तभी किलर आता है। सिद्धार्थ किलर के साथ फाइट कर रहा होता है और किलर को मार देता है और उसका मास्क निकाल कर देखता है तो वह धनी का ही फ्रेंड चेतन होता है और सिद्धार्थ इस तरह से उस टाइम लूप से बाहर आ जाता है। इस बार वह अपने को होटल में पाता है जहां पर वह रहता था। अब धनी की कॉल आती है और वह बताती है कि उसके अंकल आंटी उससे मिलना चाहते हैं, जल्दी से वह घर आ जाए। सिद्धार्थ धनी के घर पहुंचता है तो वह देखता है यह घर वो घर नहीं है जिसको वह सपने में देखता था और वह पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका था कि वो इस टाइम पर ड्रीम में है या फिर हकीकत में। सभी लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। फिर धनी सिद्धार्थ को उसके अंकल से मिलवाती है जिनका नाम नारायण शास्त्री है और वह एक प्रोफेसर होते हैं जिन्होंने एक सीरम बनाया था जिसको ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करने पर 2 घंटे बाद उसका असर उस व्यक्ति पर होता है, जिससे उस व्यक्ति के सारे इमोशंस इजिली बाहर आने लगते हैं और उस पर उस पर्सन का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सिद्धार्थ के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो सब नारायण शास्त्री के कारण से हो रहा था और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सिद्धार्थ ने धनी को भी इसी तरह से टाइम ट्रेवल की झूठी थ्योरी बताकर उसे परेशान किया था। अब सिद्धार्थ नारायण शास्त्री को पूछता है कि उन्होंने इस सीरम को इंजेक्ट कब किया। तब वो बताते हैं कि उन्होंने धनी को जो प्रसाद खिलाने के लिए दिया था उसी में उसे इंजेक्ट किया था। इससे सिद्धार्थ को भी फायदा होता है क्योंकि उसने धनी के साथ जो कुछ भी किया था उसका गिल्ट उसके अंदर था और वही उसके ड्रीम में टाइम लूप बन कर आया था जो उसके अंदर से बाहर निकल गया था और जिससे वो रिलैक्स महसूस कर रहा था। दोस्तों इसी तरह से मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो।